अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग पाकिस्तान से किसी भी इंटरनेशनल कंट्री के लिए ट्रैवल करने जा रहे हैं और पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे आपको ये डर है कि आपकी इमिग्रेशन यानी कि जो एफआईए की टीम है वो आपको कहीं ऑफलोड ना कर दे, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, ऑफलोड से आप कैसे बच सकते हैं, अपने पासपोर्ट के ऊपर ऑफलोड की जो स्टैंप्स है उससे आप लोग कैसे बचे, क्या ऐसे डॉक्यूमेंटेशंस हैं या क्या ऐसे रूल्स रेगुलेशंस हैं जिनके थ्रू आप अपने विजिट वीजे या फिर फर्स्ट टाइम अगर आप लोग किसी वर्क वीजा पे जा रहे हैं या स्टूडेंट वीजा पे जा रहे हैं तो वो अपनी ट्रैवलिंग आप किस तरह से कंप्लीट करके पाकिस्तानी एयरपोर्ट से किसी भी आउट ऑफ कंट्री के लिए जा सकते हैं। जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई भी सवाल होता है वो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी जो फर्स्ट टाइम किसी भी वर्क वीजा पे जा रहे हैं, सबसे पहले उनके बारे में बात करेंगे कि वो अपने फर्स्ट टाइम वर्क वीजा पे ट्रैवल कैसे करेंगे। ये बहुत सारे लोगों के सवालात होते हैं जो कि आज की वीडियो में मैं अभी आपको बता भी देता हूं। आप लोग अगर फर्स्ट टाइम किसी भी सऊदी अरब में, बहरीन में, ओमान में, कतर में, तुर्की में, मलेशिया में, सिंगापुर में या इनके अलावा किसी भी और दुनिया की कंट्री में अगर आप लोग फर्स्ट टाइम वर्क वीजा पे जा रहे हैं और आपने कंपनी से वीजा लिया है, अब होता क्या है कि स्पेशली गल्फ कंट्रीज की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है कि जो आपका वीजा होता है जो कि एज ए ई वीजा होता है जिसपे आप लोग ट्रेवल करते हैं यानी कि एंट्री परमिट आपका होता है। कुछ कंट्री का जो होता है वो वीजा एज ए स्टिकर भी आपके पासपोर्ट पे लगा होता है, लेकिन दुबई का कभी कभी क्या होता है कि एंट्री परमिट वीजा होता है। सऊदी का जो होता है वो आपके स्टिकर पे भी लगा होता है क्योंकि उसका प्रोटेक्टर वगैरह भी हुआ होता है, तो ये चीज भी होती है। अच्छा, इसमें अब आपसे एयरपोर्ट पे क्या चीज पूछी जाती है या क्या चीज आपसे डिमांड की जाती है जो कि आपके पास वो एग्जैक्ट होनी चाहिए, वो दरअसल ये होती है कि आप जा रहे हैं, लेट्स सपोज अगर आप लोग प्लम्बर के वीजे पे जा रहे हैं तो जो भी आपकी कंपनीज है उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि ये जिस कंपनी ने आपको वीजा दिया है इसने, जबकि आपने सऊदी अगर आप जा रहे हैं तो आपने उसका प्रोटेक्टर भी करवाया और आपके पास वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इस कंपनी ने आपको कितनी सैलरी पे रखा है, ये कंपनी कौन सी सिटी में काम कर रही है, इस कंपनी से जो आपको बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या है। तो ये चीजें जो है वो इमिग्रेशन ऑफिसर जो होता है जो कि एफआईए का नुमाइंदा होता है वो आपसे पूछता है। फिर आपसे ये भी पूछता है कि आपने ये वीजा कहां से लिया है, कैसे अप्लाई करवाया है, ये सारी बातें आपने उनको बतानी है। यहां पे जो प्रॉब्लम बनती है ना, दरअसल जिस वजह से ऑफलोडिंग होती है या रोक लिया जाता है या वापस कर दिया जाता है, वो ये होती है कि एक मिसाल के तौर है वो बंदा पाकिस्तान से सऊदी में जा रहा है या दुबई में जा रहा है तो उसका वीजा जो है वो ड्राइवर का वीजा है। अब वीजा के ऊपर भी महीना लिखा होता है वीजे का, स्पेशली सऊदी जो है उनका तो वो जो महीना लिखा होता है, इवन जो दुबई का ई वीजा होता है उस पर भी महीना लिखा होता है बेसिकली। तो जिस भी महीने का आपका वीजा है उसकी कोई डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। ड्राइवर है तो ड्राइवर का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, सेल्समैन है तो सेल्समैन की आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, या इलेक्ट्रीशियंस हैं, प्लम्बर्स हैं, वो चीज आपके पास होनी चाहिए। जिस वीजा पे आप लोग जा रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ड्राइवर हैं तो लाइसेंस मस्ट आपके पास कम से कम पाकिस्तानी होना चाहिए, नहीं तो किसी दूसरी कंट्री का भी अगर लाइसेंस है, मिसाल के तौर पे आप पहले दुबई में रहे हैं तो दुबई का है तो फिर आप सऊदी में जा रहे हैं तो ये भी आपका चलेगा, इस पे भी आप जा सकते हैं। और अगर आपका सऊदी का लाइसेंस है और आप दुबई में जा रहे हैं तो ये भी चलेगा इमिग्रेशन के दौरान, क्योंकि आप उनको बता सकते हैं कि ये दुबई का लाइसेंस सऊदी में एक्सचेंज होता है और सऊदी का दुबई में हो जाता है। और अगर आप लोग इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है या वर्कर्स हैं तो आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन प्रॉपर आपके पास होनी चाहिए। वीजा लाजम बात है, आपने प्रोटेक्टर उसका करवाया होगा सऊदी वगैरह का, ओमान वगैरह का, कतर वगैरह का, या फिर सिंगापुर मलेशिया का वीजा, तो उसकी भी जो आपके पास प्रॉपर डिटेल्स है वो होनी चाहिए। स्टूडेंट वीजा की बात करते हैं। स्टूडेंट वीजा जो भी आप जिस यूनिवर्सिटी से आपका जो इनविटेशन आया है, आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में आपने फीसेस पे की है, प्रॉपर आपके पास फीसेस होनी चाहिए, प्रॉपर आपके पास जो है वो कुछ ना कुछ शो ऑफ मनी होनी चाहिए। क्योंकि आपने ये बताना है कि मैं वहां पे एज ए स्टूडेंट पर्सन जा रहा हूं। स्टूडेंट पर्सन से एक बात ये भी पूछी जा सकती है कि ये जो आप स्टडी करने के लिए इस कंट्री में जा रहे हैं, जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं, यूरोप में जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर तुर्की में जा रहे हैं, अजरबैजान में जा रहे हैं, तो वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये जो आप जा रहे हैं इसको आपको किसने स्पॉन्सर किया या आप कहां से पैसे अर्न कर रहे हैं जिस पे आप जो है वो ट्रेवल करके इस कंट्री में एज ए स्टूडेंट के लिए जा रहे हैं या स्टडी के लिए जा रहे हैं। तो ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं स्टडी वालों के पास, तो लाजम बात है डॉक्यूमेंटेशन पूरे होती है। मोस्टली तुर्की में जो जाते हैं स्टूडेंट वीजा उनको रोका जाता है और उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगी तो नहीं रोका जाएगा, अगर मिस होगी डॉक्यूमेंटेशन तो फिर रोक लिया जाएगा। अगर आप लोग विजिट वीजा पे दुनिया की किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो फिर आपके पास जो चीजें होनी चाहिए वो चीजें आपको मैं बता देता हूं, नोट कर लें। सबसे पहले आपके पास वीजा होगा,
उसके बाद आपके पास होटल बुकिंग होगी, उसके बाद डमी टिकट नहीं, कंफर्म रिटर्न टिकट यानी कि वापसी की टिकट भी कंफर्म होनी चाहिए, शो ऑफ मनी होनी चाहिए और पर्पस ऑफ ट्रैवल होना चाहिए। मकसद क्या है, किस वजह से आप एज ए उस कंट्री में ट्रैवल करने जा रहे हैं, और सोर्स ऑफ इनकम भी आपसे पूछी जाएगी। वो भी आपको पता होना चाहिए कि आप पैसे कहां से अर्न कर रहे हैं, कहां पे जॉब कर रहे हैं, कहां पे कारोबार है, क्या सीन है। ये बेसिकली वो प्रॉपर चीजें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, देखी जाती हैं, ये कंप्लीट होंगी। एफआईए का नुमाइंदा आपको डिस्टर्ब नहीं करता। अगर आपके पास ये चीजें मिस हैं, फिर लाजम बात है वो आपको ऑफलोड करेंगे, क्योंकि उनकी ये ड्यूटी है कि वो आपको चेक करें आपके पास ये चीजें प्रॉपर हैं, फिर आपको किसी भी तरह का कोई भी डिस्टर्बिंग नहीं होगी। डिस्टर्बिंग उन लोगों के लिए है जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, जिनके पास जो सवालात हैं उनके जवाबात नहीं होते, जिसकी वजह से फिर जो है वो एफआईए का जो नुमाइंदा या जो बंदा वहां पे आपकी बोर्डिंग या इमिग्रेशन चेक कर रहा होता है वो आपको ऑफलोड कर देता है और आपके पासपोर्ट पे भी ये स्टैंप्स लगा देता है। इसलिए ऑफलोड होने से बचें, स्टैंप्स लगवाने से बचें, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करके जाएं और अपना पर्पस ऑफ ट्रैवल जो है उसको मेक श्योर करके जाएं कि आप किस वजह से किस कंट्री में क्यों जा रहे हैं, विजिट वीजा भी, वर्क वीजा भी और स्टूडेंट वीजा भी। आज की वीडियो यही थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।